हमास इजराइल जंग दरमियान भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਨਐਸਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਲਰਟ ਹੈ तमाम खुफिया एजेंसियां। धर्मशाला रहंदे इजराइल के नागरिकों से खतरा जताया है। एनएसजी के मुख्य कमांडर ने सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया जिथे मौके पहुंच के नाल ही एसपी कांगड़ा ने कहा कि बाहरी मुल्कों के हालातों का असर भारत से भी पैदा हुआ नजर आ रहा है। सो हमास इजराइल जंग दरमियान भारत के अलर्ट जारी क्योंकि जिस हिसाब के नाल उत्थे जंग चल रही है तो उस बाद हुण भारत के भी अलर्ट जारी कर दिता गया क्योंकि अजिहे जिहड़े नागरिक ने उन्होंने लैके खतरा देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी संदीप लाइव ने इसे खबर से तफसील के नाल जानकारी की सांझ पाने के लिए ताज़ा अपडेट देने के लिए लाइव जुड़े ने। संदीप की कुछ जानकारी है जो कि हुण हमास इजराइल की जंग दरमियान भारत के भी काफ़ी खतरा पैदा होता है नजर आ रहा है। अलर्ट से चल रही हैं एजेंसियां। कृष्ण आपने ठीक कहा क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो है वो जबरदस्त तरीके से कॉन्फ्लिक्शन चल रही है उसी के तहत जो है इजरायली नागरिकों पर जो है सुरक्षा घेरा वो बढ़ा दिया गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के दो ऐसी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं जहां पर बड़ी तादाद में इजरायली नागरिक जो हैं वो घूमने के लिए पहुंचते हैं। एक है जिला कुल्लू और दूसरा है कांगड़ा का धर्मशाला का धर्मकोट। ये दोनों ही ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में जो है वो इजरायली बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और जिसमें सबसे पहले अगर लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो जिला कुल्लू के कसौल और मनाली वाले एरिया में जो है वो बड़ी तादाद में इजरायलीज रहते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले एनएसजी के कमांडोज कुल्लू पहुंचे और पुलिस के साथ एक मॉक ड्रिल की है किस तरीके से अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए। हालांकि अभी फिलहाल जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो खुफिया एजेंसी की तरफ से जो है वो की जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन को जो है वो अलर्ट पे रखा गया है। एनएसजी कमांडोज जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसीज के ऑफिसर्स को और बाकी पुलिस कर्मचारियों को जो है वो ट्रेनिंग जो है पहले कुल्लू में दे चुके हैं। फिलहाल दूसरी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो धर्मशाला के धर्मकोट में भी बड़ी तादाद इजरायलियों की वहां पर रहती है। तो ऐसे में अब एनएसजी कमांडो की ड्रिल जो है वहां पर भी होनी है। हालांकि जिस तरीके से एसपी कांगड़ा ने जो है शालिनी अग्निहोत्री ने जानकारी दी है उनका ये कहना है कि ये तमाम नागरिक जो है वो सुरक्षा घेरे में है और ऐसे में सुरक्षा जाहिर तौर पर जितने भी ये इजरायली नागरिक हैं उन पर खुफिया एजेंसी जो है वो नजर बनाए रखे हैं। पुलिस विभाग की जो है खुफिया एजेंसी वो जो है वो नजर बनाए रखे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमास और इजराइल के बीच जिस तरीके से कन्फ्लिक्शंस हो रही है तो ऐसे में नजर जो है वो हमास की इजरायली नागरिकों पर रहेगी। उसी के ध्यान में रखते हुए देश की खुफिया एजेंसी ने यह अलर्ट जारी किया है। उसी के तहत जानकारी मिली है कि ਜਿਹੜੇ इजरायली लोग हिमाचल के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿائش कर रहे ਨੇ इस मुतल्लक एसपी साहब ने कोई जानकारी साझी की है या फिर किस चीज का खतरा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ पैदा हो रहा है। देखिए जिस तरीके से इजरायली नागरिकों की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की ये दो लोकेशंस जो हैं वो वहां पर सबसे ज्यादा इजरायली जो है वो काफी लंबे समय तक ठहरना पसंद करते हैं। एक है कसौल क्योंकि उन्हें इजरायली का गांव भी कहा जाता है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के इसी जिला कुल्लू के ओल्ड मनाली की लोकेशंस में इजरायली जो हैं वो सबसे ज्यादा रहना पसंद करते हैं और इजरायली जो हैं वो काफी लंबे समय से पिछले लगभग 20 से 30 सालों से जो है लगातार इन इलाकों में लगातार आते रहते हैं और इस वक्त भी बड़ी तादाद जो है वो जिला कुल्लू के इन दोनों लोकेशंस पे इजरायलियों की मौजूद है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्पीति में भी इजरायली जो है इस दौरान जो है ये बरसात के दौरानों में काफी ट्रैवल करते हैं। और तीसरी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो धर्मशाला के धर्मकोट में भी बड़ी तादाद इजरायलियों की रहती है। तो ऐसे में जिस तरीके से देश की खुफिया एजेंसी ने हमास और इजरायल के बीच कॉन्फ्लिक्शन जिस तरीके से बढ़ रही है तो इजरायलियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अलर्ट मोड जारी किया है जिसके तहत एनएसजी कमांडो के चीफ जो हैं वो कुछ दिन पहले जिला कुल्लू पहुंचे थे और कुल्लू पुलिस के साथ एक मॉक ड्रिल की है कि किस तरीके से आतंकी अटैक अगर होता है तो किस तरीके से निपटा जाए। हालांकि स्थिति बिल्कुल शांत है इस वक्त किसी भी तरीके की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। एहतियातन तौर पर जो है वो पुलिस प्रशासन की मल्टीपल लेयर की टीम जो है वो इस वक्त तमाम इजरायली नागरिकों जहां जहां पर ये रह रहे हैं उन पर नजर बनाए रखे हैं। अभी फिलहाल इजरायली नागरिकों को पूछगिछ की जा रही है कि आखिर
ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ? देखिए कृष्ण, फिलहाल अभी माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, सुरक्षित है। किसी भी इजरायली की तरफ से जो है वो कोई कंप्लेंट पुलिस को नहीं मिली है। यानी एहतियातन तौर पर देश की खुफिया एजेंसी की तरफ से जो है वो इन तमाम इजरायली नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इस वक्त अलर्ट मोड जो है वो दिया गया है, ताकि जितने भी इजरायली नागरिक हिमाचल प्रदेश या देश के कई इलाकों में जहां जहां पर भी मौजूद हैं वहां के पुलिस प्रशासन को जो है वो इसकी जानकारी होनी चाहिए। खुफिया विभाग की तैनाती जो है इन तमाम इलाकों में रहती है और ऐसे में पुलिस विभाग, खुफिया विभाग जो है तमाम इन नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इन पर नजर बनाए रखे है। फिलहाल जिस तरीके से एसपी कांगड़ा ने जो है वो मीडिया में बयान दिया है कि किसी भी तरीके की जो है असुरक्षित माहौल की पर जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से ये तमाम नागरिक जो है वो सुरक्षित हैं। मल्टीपल लेयर पर जो है वो इन पर नजर बनाई गई है। खुफिया विभाग, पुलिस विभाग के खुफिया विभाग की तरफ से कहीं न कहीं इनकी तमाम मूवमेंट्स पर जो है वो नजर रखी जा रही है। जी कृष्ण। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल की अपडेट के लिए तुहाडा। मुड़ तो इसे खबर से अपडेट जरूर लवांगे। सो दस दिए कि इजराइल ते हमास दरम्यान जिस हिसाब के नाल जंग छिड़ी हुई है तो पूरियां अलर्ट जिहड़ियां ने पूरे इतिहाद ने जिहड़े उभरते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जही दिक्कत परेशानी किसी को ना आवे, इसनूं लैके प्रशासन चौकस हुंदा नज़र आया। सिनेरियो में ये कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। फॉरेन नेशनल्स की 2-3 एरियाज़ में कांगड़ा ज़िला के में एक्टिवली ये प्रेजेंस रहती है, चाहे वो मिलिट्री एजेंसीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीज़ हैं, उनके साथ भी हम लगातार टच में रहते हैं। तो इस तरह का कोई स्पेसिफिक थ्रेट फिलहाल इस रीजन के लिए तो नहीं हमें आया है, लेकिन जो एक जनरल सर्विलेंस और विजिल है और ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए जो सतर्कता रहने की और रखने की हमें ज़रूरत है वो हम लगातार बना के रखते हैं। इस तरह की कोई घटना जो है कांगड़ा ज़िले में ना हो, उसमें सतर्कता और तैयारी के साथ हम इसमें अपनी प्रिपरेशंस आगे